ओके भाई, तो एक बार और सुपर वीकेंड्स के सुपर अपडेट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वैसे सच बोलूं तो ये वीकेंड बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, हैप्पी दिवाली। पर इसके बावजूद भी आपका भाई ऐसे ऐसे अपडेट्स लेके आया है जिसके बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हो। भाई यू गाइस आर वेरी टैलेंटेड, पर उसके बावजूद भी कुछ एक्सटेंडेड न्यूज और कुछ एनालिसिस आपको सरप्राइज जरूर करेंगे। स्पेशली लास्ट का तो बिल्कुल मिस न करना। हालांकि हो सकता है उन अपडेट्स को सुनकर आप ये डिसाइड ना कर पाओ कि आपको उन अपडेट्स पे हंसना चाहिए या रोना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल के फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को क्या हो गया है। भाई ये तो उठे छुटे इन दिनों कॉपीराइट स्ट्राइक ही मारते रहते हैं। पिछले कुछ वीक्स पहले मॉर्टिन वालों ने क्रिएटर्स को परेशान करके रखा हुआ था, जिसके बाद इतना दहशत का माहौल था कि बहुत से क्रिएटर्स ने तो उनके पोस्टर तक भी यूज नहीं किए। ऑल्दो ये सारी चीजें यूट्यूब के फेयर यूज पॉलिसी के अंडर आता है, पर यूट्यूब के सामने इतना माथा कौन फोड़े। इसीलिए बहुत से क्रिएटर्स ने इनडायरेक्ट वे में ही बिना किसी फुटेज और पोस्टर के ही वीडियो बना डाला, और इसीलिए मैंने भी कोई रिस्क नहीं लिया और अपनी कला का जादू बिखेरते हुए कॉपीराइट स्ट्राइक को काउंटर करने का यूनिक तरीका निकाल लिया DIY पोस्टर्स के साथ। वैसे इस तरह के आर्ट वर्क्स की ट्रेनिंग चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा दूंगा। वैसे ये तो पुरानी बात हो गई है, पर हाल के दिनों में कॉपीराइट स्ट्राइक का भूत टी सीरीज के ऊपर चढ़ा हुआ है। हालांकि टी सीरीज की ये कोई नई हरकत नहीं है, पर इस बार तो शायद हद ही कर दिया है, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि इन दिनों वो क्रिएटर्स को कुछ सेकंड्स के क्लिप भी यूज करने नहीं दे रहा है। या तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहा है या फिर येलो मार्क्स लगवा रहा है। मींस प्रोडक्ट उनका है तो प्रॉफिट आधा आधा ही होगा। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब करके आखिर वो कौन सा कल्चर लेकर आना चाहते हैं। मींस अब तो यही हो गया कि जो उनके फेवर में बोलेगा वही बस चलेगा, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक। यू वोंट बिलीव, लास्ट टाइम मुझे एक ऐसे ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था जिसकी फिल्म भी पूरी नहीं बनी थी और जिसका नाम सुनकर आप यही कहोगे, ससुर। जी हाँ, उसका नाम था इंद्राणी, जिसके ऊपर मैंने कब वीडियो बनाया था मुझे याद भी नहीं था। उनकी फिल्म आई या नहीं आई उसका पता तो मुझे नहीं चला, पर हाँ कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर आ गया। पर मैं भी हार नहीं माना और पूरी बहादुरी के साथ उनसे माफी मांग लिया, जिसके बाद वो मेरी माफी को एक्सेप्ट करके कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दिया। पर ये सारी बातें शो करती हैं कि आजकल के मेकर्स कंटेंट पे ज्यादा फोकस करने के बजाय आवाज को दबाने में लगे हुए हैं। वहीं इस मामले में दिनेश विजान और अमर कौशिक जैसे फिल्म मेकर्स की तारीफ बनती है, जिनका फोकस अपना केवल बेस्ट देने में होता है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। और इसीलिए उनकी अब तक की सारी फिल्में स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 को भले ही थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म मिली है, बट इनकी फिल्में ऑलमोस्ट रोस्ट फ्री ही रही हैं। और इसीलिए लोगों को भी इनकी अपकमिंग फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। वैसे अब तो लगता है कि इनके मेकर्स भी पूरी तरीके से इस यूनिवर्स पे इन्वॉल्व हो चुके हैं और इस सुपरनैचुरल यूनिवर्स को तेजी से एक्सपेंड भी करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में वो अपनी चौथी फिल्म थामा का भी अनाउंस कर दिया। एक्चुअली थामा वही है जिसका पहला नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था। और सच बोलूं तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी वाकई बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि एक तो आयुष्मान खुराना का स्क्रिप्ट सिलेक्शन काफी अच्छा होता है। वो किसी भी फिल्म को तब एक्सेप्ट करते हैं जब उसकी स्क्रिप्ट सॉलिड हो, और फिर ये फिल्म तो सुपरनैचुरल यूनिवर्स की होने वाली है। और इतने नहीं, इस फिल्म में आयुष्मान खुराना को परेश रावल, विनय पाठक और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी साथ मिल रहा है। तो इससे आप इस फिल्म की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा बस रश्मिका से ही एक निवेदन है कि वो होठों से च्युइंगम चबाने वाला एक्टिंग बस ना करे। सुपरनैचुरल यूनिवर्स के बाद एक और यूनिवर्स की अपडेट इसी हफ्ते आई है, जो है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से हनुमान के सेकेंड पार्ट मींस जय हनुमान की, जिसका पोस्टर लॉन्च किया गया है, जिसमें कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी हनुमान बने हुए हैं। वैसे बहुत से लोग इस पोस्टर को देखकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बॉडी तो ठीक है, पर फेस इसमें हनुमान जी की तरह क्यों नहीं दिखाया गया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें हनुमान जी को पूरी तरीके से हनुमान जी के रूप में दिखाने के बजाय कुछ कुछ इंसानी रूप में ही दिखाएंगे, जिसका रीजन ये है कि हनुमान जी अपने प्योर अवतार में आ गए तो वैसे भी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, तो फिर फिल्म मेकर्स आगे क्या ही बताएंगे। इसीलिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखना फिल्म मेकर की थोड़ी मजबूरी भी है। एनीवेज ये तो ऐसी मजबूरी थी जिसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कैरेक्टर पे तो पड़ेगा, पर पूरे यूनिवर्स पे नहीं पड़ेगा। पर एक प्रोडक्शन हाउस ऐसा है जो फिल्म को तो फास्ट ट्रैक पे लाना चाहता है, पर उसकी मजबूरी ऐसी है कि फिल्म फास्ट ट्रैक तो क्या ट्रैक पे ही नहीं आ पा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शक्तिमान ट्रायोलॉजी की।
जो कि अभी तक इसके एक्टर के नाम पे ही अटकी हुई है। सोनी हर कीमत पे रणवीर को ही कास्ट करना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर मुकेश खन्ना किसी भी कीमत पे रणवीर सिंह को ऐसे शक्तिमान नहीं देखना चाहते हैं। वैसे न केवल रणवीर सिंह बल्कि एक इंटरव्यू में तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी कि किन किन को शक्तिमान नहीं बनना चाहिए, और फिर उनके हिसाब से जब कोई भी शक्तिमान बनने के लायक नहीं है तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार फिर से शक्तिमान का कुछ बना लेते हैं। वैसे भी कॉस्ट्यूम तो हमेशा पहने ही रहते हैं, बस कैमरा चालू करो और शुरू हो जाओ। हाल के दिनों में वो एक बार फिर से चर्चा में आए हैं और अपने सोशल मीडिया में अनाउंस करके उन्होंने ये बताया है कि वो शक्तिमान के ऊपर कुछ बना रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा गेस कर रहे हैं कि ये छोटी मगर मोटी बात टाइप की शॉर्ट फिल्म होने वाली है, क्योंकि कम से कम कैप्शन देखकर तो यही लग रहा है। खैर वैसे जो भी आएगा उसे हम कवर तो करेंगे। फिलहाल सुपर हीरोज की बातों पे थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो पहले एक वेब सीरीज था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिर्जापुर की, जिसका अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले तो हो चुका है और ये अपडेट थोड़ी पुरानी हो चुकी है, पर इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई है वो कुछ नहीं है। जी हाँ, उन थ्योरीज के हिसाब से एक्सेल एंटरटेनमेंट इन दिनों कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जस्ट लाइक धर्मा प्रोडक्शन। पर अभी फरहान अख्तर इसके 50% शेयर बेचने का कोई प्लान नहीं बनाया है, पर बहुत से सोर्स के हिसाब से फिलहाल उनके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उन्हें कोई को प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहा है। भाई ये क्या बात हुआ, रणवीर सिंह का नाम सुनते ही 11 मुल्कों के प्रोड्यूसर्स ही भाग गए। खैर जोक्स अपार्ट, बट इसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण वो डॉन 3 और जी ले जरा को अनाउंस तो कर चुके हैं, पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है और दोनों ही अनाउंसमेंट का इन्वेस्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाने के कारण अब वो अपने सबसे पॉपुलर शो के ऊपर दांव लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक इन्वेस्टर Amazon प्राइम तो ऑलरेडी फिक्स्ड है और मिर्जापुर और प्राइम वीडियोस का नाम ही काफी है इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। और कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का ही नाम काफी है दर्शकों को थिएटर तक लाने के लिए। क्या पता एक्सेल एंटरटेनमेंट का ये दांव चल जाए और फिल्मों के प्रोडक्शन में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है वो टल जाए। सो फिल्म और वेब सीरीज के गुड्डुओं के साथ साथ अब कॉमिक्स के गुड्डुओं की भी बात कर लेते हैं, जिसमें से एक है चित्रगाथा का गुड्डू बम, जो कि एक जासूसी वाली कॉमिक्स है और जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा है विनमिक्स का गुड्डू दरोगा, जो फिलहाल अंडर प्रोडक्शन है। वैसे विनमिक्स कॉमिक कॉन में न केवल गुड्डू दरोगा बल्कि 6 और सीरीज एक साथ रिलीज करने की तैयारी में जुटा हुआ है। एंड दैट इज गुड कि जैसे पहले कॉमिक सेट्स के रूप में आती थी वैसे ही कुछ विनमिक्स रिपीट करने की तैयारी में है। ढेर सारे गुड्डुओं के अपडेट्स के बाद एक नजर ग्राफिक इंडिया के ऊपर भी डाल देते हैं, जो हाल ही में टाई अप किया है ग्लैडिएटर के राइटर के साथ अलेक्जेंडर की वेब सीरीज बनाने के लिए। साथ ही इसके कुछ एक्सटेंडेड स्टोरी को ग्राफिक नॉवेल के रूप में भी निकाला जाएगा टून सूत्र ऐप के लिए। वैसे कुछ महीनों पहले ग्राफिक इंडिया ने अपने एक कॉमिक सीरीज शैडो टाइगर का भी फिल्म अडॉप्टेशन अनाउंस किया था। फिलहाल इसके आगे का कोई अपडेट नहीं आया है और न ही इतने जल्दी आने की कोई उम्मीद कर रहा है। उधर याली ड्रीम क्रिएशन ने भी अपने अल्फा यूनिवर्स को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने कोड नेम अल्फा के 3rd इशू का पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें हम काफी सारे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस होते देख सकते हैं। फिलहाल इसका कोई फिक्स रिलीज डेट तो नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर ये श्योर आ ही जाएगा। कोड नेम अल्फा के बाद एक और अल्फा की बात कर लेते हैं, जो है अल्फा कॉमिक्स, जिन्होंने एक और टीजर रिलीज किया है ऑपरेशन गंगा का एनिमेटेड सीरीज के नाम पे, जिसको देखकर लोग बिना किसी डाउट के 100% कंफर्म श्योर हैं कि ये नहीं आने वाला। और शायद क्रिएटर्स को भी डाउट है, इसीलिए रिलीज डेट ही उन्होंने दिसंबर 2025 डाल दिया है। वेट करते रहो बेटा। वैसे जब अल्फा की इतनी बात हो चुकी है तो आलिया भट्ट के अल्फा की भी बात कर ही लेते हैं कि स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म का प्रोडक्शन जोरों शोरों से चालू है। और साथ ही अब ये न्यूज भी सामने आ रही है कि इसमें हमें वॉर 2 के ऋतिक रोशन का भी कैमियो देखने मिलेगा। वैसे अब सच बताऊं तो आजकल इस तरह की न्यूज ज्यादा एक्साइटेड नहीं करती, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सारे फिल्म मेकर्स इतने सारे कैमियोज भरने लग गए हैं कि अब ये सरप्राइज एलिमेंट टाइप का फील नहीं देता। पहले कैमियोज रेयर होते थे तो एक्साइटमेंट भी हाई रहता था, पर अब तो हर दूसरे मूवी में ऐसी चीजें आने लगी हैं जो लोगों को अब ज्यादा सरप्राइज नहीं करती। पर आज के समय में भी जो सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है वो है राज कॉमिक्स। नहीं, मैं यहाँ स्टोरी और आर्ट वर्क्स की बात नहीं कर रहा। दरअसल ये सब तो आपको पता ही होगा कि इन दिनों राज कॉमिक्स 3 हिस्सों में बटी हुई है, RC by SG, RC by MG और RC by MC
जी। पर अब ये इतने में ही नहीं रुके हैं, अब इसका एक और पार्ट आ चुका है, RC by PLG। अब मैं इसके ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, आप इसकी पोस्ट को देखकर समझ लो। पर जिस तरीके से एक RC जो अब तक RCSG, RCMG, RCMCG और RCPLG में कन्वर्ट हो चुकी है, तो लोग बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होंगे अगर कल को RCPNG, RCLPG, RCCNG, RCEV, RC हाइब्रिड 340cc सब कुछ लॉन्च हो जाए। खैर वैसे आपका इस MCBC DC अपडेट्स पे क्या कहना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। सो आज के लिए फिलहाल इतने ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।